नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो। और हां, जैसे उस नाते को निभाना चाहिए फिर वैसे ही निभाना शुरू करो। अयोध्या की एक सच्ची घटना, आज भी वो लीला वहां पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है, स्थान का नाम है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं, श्री कनक बिहारी लाल जी को स्वयं द्वारिकाधीश जब अयोध्या गए थे अपनी पटरानियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए, जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का एक स्थान उन्होंने बनाया और श्री कनक बिहारी जी को स्वयं द्वारिकाधीश ने स्थापित किया वहां पर, राम जी के स्वरूप को, अपने ही पूर्व अवतार के स्वरूप को। तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण जाते थे, विद्वान ब्राह्मण। वो वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो जाके कनक बिहारी जी के हाथ जोड़ती थी, वो कनक बिहारी जी के सामने जाके कहे, राजी रहो बेटा, खुश रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो, बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। लोग बाग आके कहते हुए देखो पागल आ गया, ये राम जी को आशीर्वाद देता है आके। लेकिन लोग क्या जाने कि उनके संबंध को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और एक और बात, वो जब आते थे ना मंदिर में तो पुजारी जी को पहले बाहर बुलाते और बुला के कहते, सुनो हम मंदिर में आ रहे हैं, बहू रानी का घूंघट कर दो। गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी बैठी रहेंगी। तो पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी का घूंघट कर देते, तब वो आते। ऐसा बताते हैं एक बार पुजारी जी घूंघट करना भूल गए तो मंदिर की किवाड़ आधी अपने आप बंद हो गई, मतलब सीता जी छुप गई। बोले गुरु जी आएंगे। संबंध बनाया एक व्यक्ति ने, लेकिन निभाते ठाकुर जी थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग बोले हम नहीं मानते ये सब, तुम अपने बस प्रसिद्धि के लिए जाके ऐसा कहते हो, ठाकुर जी राजी रहो और उनको अपना शिष्य मानते हो। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध करा दिया। लेकिन बंधुओं, कनक बिहारी जी साल में कुछ दिन पालकी में विराजमान होते हैं और अयोध्या भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जैसे ही पालकी में बैठ करके आए तो गुरुजी प्रतीक्षा करते थे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव तो बाहर आते हैं ना, तो अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो जैसे ही पालकी उनके घर के सामने से जाती, अनायास ही पालकी के ऊपर बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा का मुकुट नीचे गिर जाता। जैसे मुकुट गिरा, यात्रा रुक जाती। अरे अरे अरे, राघव जी का मुकुट गिर गया, पहनाओ। लोग बाग लगते पुजारी आदि उनको पहनाने में, जैसे ही पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो अपने घर से वो बोले, अरे सुनो, वो मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? गुरु जी के घर के सामने से जा रहे हैं, मुकुट पहन के थोड़ी जाएंगे। गुरु जी के सामने तो झुक करके जाते हैं ना, तो इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार के सम्मान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का। लोग बाग बोले देखो ये पागल फिर से शुरू हो गया। लेकिन बंधुओं, लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ, आज तक भी 2023 चल रही है, आज भी, आज तो वो गुरु जी भी नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने से आज भी जब राम जी की वो सवारी जाती है तो आज भी मुकुट गिर जाता है। आज भी ठाकुर जी अपने गुरु ग्रह का सम्मान करते हैं, ये मेरे गुरु जी का निवास है। संबंध आप बनाओ, निभाएंगे वो, बनाओ तो सही। संबंध ठाकुर जी से भक्ति की 3 धारा बंधुओं, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, फिर संबंध बनाओ, निभाओ। विश्वास के बिना संबंध टिकेगा नहीं। आज संसार में भी आप किसी से संबंध बनाते हो तो विश्वास पर ही वो टिकता है। तो पहले विश्वास, फिर संबंध और फिर समर्पण, आत्मनिवेदन। तो एक संबंध तो ठाकुर जी से बनाओ। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, श्री धन्ना जाट, एक धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, फिर इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा, तुलसी अर्पण, ये सब देख करके धन्ना जी को बड़ा आनंद आता था। अब भले ही खेल के रूप में सही, धन्ना जी को बड़ा मन लगता था उसमें। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले कि आप तो चले जाओ लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूंगा। अब तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए धन्ना जी कि संत का निकलना मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, रात्रि में धन्ना जी सोए तो बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर इत्र आदि लगा के, उसको तिलक विलक लगा के उसको सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ, छोटे बालक। संत बोले, अच्छा देखो,
अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले देखो वो तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे, बताओ तुमको कौन से चाहिए? धन्ना जी बोले मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी मेरे। बोले ठीक है तो उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर के संत चले गए। बंधुओं बात सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है, श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में बताते। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे। महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, ईंट को घिस करके उसी से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते, मतलब सेवा की व्यवस्था नहीं होती थी तो धन्ना जी कैसे ना कैसे करके करते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते थे। बीच में संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूं। संत बोले भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग? बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ, ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कढ़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना, पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे, ठंडा हो जाएगा भोग। ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कढ़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे, पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मुंह को भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए, वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी। संत जैसे आए, धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही है, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहां है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं नहीं सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। शाम को संत को ले गया तो महाराज मार्ग से गाय आ रही हैं धन्ना जी की ओर और धन्ना जी उछल रहे हैं, देखो 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 ठाकुर जी गैया चरा के आ रहे हैं। संत बोले गैया तो दिख रही है, ठाकुर जी कहां हैं? बोले अरे बीच में देखिए ना, सांवरे सलोने, ऊंची धोती पहनी है, मोर मुकुट तिरछा सा धारण किया, कानों में कुंडल, कटाक्ष नेत्र, चंदन की सुगंधी से आच्छादित, गायों की खुर से निकलने वाली धूल पसीने से जाके चिपक रही है, कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। संत बोले ये सब बातें तुमको कैसे पता? ये भागवत के श्लोक का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णकारम। धन्ना जो रूप तुम वर्णन कर रहे हो ये भागवत में वर्णित है, तुमने सुनी है क्या? बोले नहीं सुनी नहीं, मैं देख रहा हूं सामने। संत पहचान गए, बोले निश्चित धन्ना को ठाकुर जी दिख रहे हैं। संत के नेत्र सजल हो गए। जीवन पर्यंत असली शालिग्राम जी की इतनी नियम से सेवा की, ठाकुर जी कभी प्रकट नहीं हुए। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति, तेने सामान्य पत्थर की सेवा से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी के संग लीला कर रहा है। बंधुओं
आज भी ये सब लीलाएं होती हैं, ऐसे अनुभव आज भी होते हैं, पर ना तो हमारी इच्छा रह गई ऐसे अनुभवों की और ना हम करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम बस ठाकुर जी को एक भगवान मान के मंदिर में बैठे रहो 24 घंटा, बस सुबह इनको आरती दिखा दो, शाम को आरती दिखा दो, चना चनोरी बादाम का भोग लगा दो, तो फिर ठाकुर जी भी मूर्ति की तरह ही रहते हैं। ठाकुर जी को चैतन्य मानो तो चैतन्य लीला हो ना।